हसन तो एक चिंगारी थी जिसे अल्लाह ने बुझा दिया। अब जब ये कहा है तो हज़रत मिक़दाम इब्ने मादी कर्ब को इंतहाई गुस्सा हुआ, आया और कहा, ऐ माविया, इसी तरह कहा, आज मैं यहां से बेला ऐसी बात कहे नहीं हटूंगा जिससे तुम तिलमिला ना उठो और तुम्हें बुरा ना लगे। फिर कहा, ऐ माविया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दिलाता हूं कि अगर मैं सच बात कहूं तो मेरी तस्दीक करना और गलत बोलूं तो तकजीब कर देना। कहा कि हाँ ऐसा ही करूंगा। फिर कहा कि ऐ माविया, क्या तुमने ये नहीं सुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को सोना पहनने से मना फरमाया? क्या कि हाँ सुना है। फिर कहा कि ऐ माविया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दिलाता हूं, क्या तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नहीं सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी लिबास पहनने से मना फरमाया है? कहा कि हाँ। फिर हज़रत मिक़दाम इब्ने मादी कर्ब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ऐ माविया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दिलाता हूं, क्या तुमने ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं सुना कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि दरिंदों की खाल पहनने से मना फरमाया है और उस पर सवारी करने से, उस पर सवार होने से मना फरमाया? का फिर कहा, ऐ माविया, मैं ये सारे के सारे काम तुम्हारे घर में देख रहा हूं। ये इतनी बात आ गई थी, ज़िम्नन बतला दी, मगर असली जो बात है मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जब हज़रत मिक़दाम इब्ने मादी कर्ब और रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके साथ जो दो शख्स आए तो अमीर मुआविया ने क्या कहा, तुम्हें मालूम भी है कि हसन फौत हो गए, अब मुझे ये बतलाइए कि मुकर्रब कौन थे हज़रत इमाम हसन के, हज़रत मिक़दाम थे या अमीर मुआविया? मानने वाले कौन थे? किसने ये बतलाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हसन मुझसे मुसाहबत रखते हैं और हुसैन अली से? किसने ये कहा था? हज़रत मिक़दाम ने कहा था। तो महबूब हज़रत मिक़दाम थे, मानने वाले हज़रत मिक़दाम थे। मालूम किसको होना चाहिए था? मालूम किसको होना चाहिए था? भाई जाहिर सी बात है हज़रत मिक़दाम को मालूम होना चाहिए था। खुदा ना खास्ता मेरा इंतकाल हो गया, पहले मौलाना मकसूद साहब को मालूम होगा, उसके बाद दूर के लोगों को मालूम होगा। ये मुझे मानने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मैं इनका अजीज हूँ, मुझसे मोहब्बत रखते हैं, बारहा मुझसे तरह तरह की बातें करते हैं, मोहब्बत और प्यार की बातें करते हैं। ये मुझे मानने वाले मौलाना रिजवान साहब हैं, जमील भाई हैं, ये सारे लोग हैं मुझे मानने वाले। आप लोगों को पहले मालूम होगा, बाद में दूसरे इलाके के लोगों को मुझे बाद में मालूम होगा। तो जो लोग मानने वाले होते हैं उन्हें मालूम होगा, मगर नहीं मालूम हुआ। मिक़दाम से अमीर मुआविया ने यह बात कही कि तुम्हें मालूम भी है, खबर भी है कि हसन इब्ने अली फौत हो गए। दूसरी तरफ जाना नहीं चाहता हूं, बतलाना ये चाहता हूं कि खुशी किसको हुई, बुग़्ज़ अहले बैत का किसके दिल में था। और फिर इस जुमले पर जमरतुन अत्फाल ला के हसन आग की चिंगारी जिसे अल्लाह ने बुझा दिया, इस पर तवज्जो दीजिए। इस एक जुमले में पूरी की पूरी कयामत बर्पा है, पूरी कयामत छुपी हुई है। अगर इसको खोल दिया जाए तो घंटों लगेंगे। मौलाना साहब बैठे बतलाएंगे उस असदी शख्स ने यह कैसे कह दिया और क्यों कहा, इस पर तवज्जो दीजिए। सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम से अमीर मुआविया की सुलह हुई थी और सुलह भी शराइत की बिना पर हुई थी। वो शराइत क्या थे? वो शराइत क्या थे? अमीर मुआविया को कुरान और सुन्नत के उसूल के मुताबिक हुकूमत करनी पड़ेगी और बहुत सी शराइत थी। आखिरी शराइत ये थी कि अमीर मुआविया के बाद खिलाफत हसन इब्ने अली के हवाले कर दी जाएगी। तो जब हसन इब्ने अली रहेंगे ही नहीं तो खिलाफत कैसे होगी? खिलाफत उनके हवाले कैसे की जाएगी? हसन इब्ने अली को इसीलिए सर दिलवा दिया गया। अब हज़रत मिक़दाम से यह कहा गया कि तुम्हें खबर भी है कि हसन इब्ने अली फौत हो गए, तो जिसने शहर दिलवाया या जिसे मालूम था या दिया उसी को तो मालूम होगा कि किसको मालूम होगा। तारीख गवाह है कि किसी ने कहा कि यजीद ने जहर दिलवाया, किसी ने कहा कि अमीर मुआविया ने जहर दिलवाया, किसी ने कुछ कहा। मैं इस पर कोई हतमी राय नहीं देता हूं, मगर ये जरूर बतलाऊंगा कि हदीस में है कि अमीर मुआविया को खुशी हुई। दीगर और बात फिर बाद में आखिर वक्त में अपने बेटे यजीद को अपना जानिशीन बना दिया। ये भी शराइत में था। जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सुलह हुई थी ये भी शराइत में से थी।
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत इमाम हुसैन सुलह इमाम हसन के बाद से 19 साल या 20 साल तकरीबन अंगारों पे गुजार देते हैं। बार बार अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी होती रही, इत्तिबाए रसूल को पामाल किया जाता रहा। इस वक्त आखिर में तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा अमीर मुआविया के पास, कहा कि मुझे इस बात पे शर्म आती है कि मैं अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखलाऊंगा, अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखलाऊंगा। ना कुरान के उसूल के मुताबिक हुकूमत हो रही है, ना हदीस के उसूल के मुताबिक हुकूमत हो रही है। मैं सिर्फ अपने भाई हसन की सुलह पर ही सब्र कर रहा हूं। मगर यजीद को भी अपना जानशीन बना दिया। सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी में लिखा हुआ है सुनहरी हरफों में, क्या लिखा हुआ है कि मरवान इब्ने हकम मिंबर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर बैठा और कहा कि अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन को ये फहम दिया है, ये अक्ल सुजाई है कि अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद कर दिया जाए, जिस तरह अबू बकर ने उमर को खलीफा नामजद कर दिया था। फौरन उस वक्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रफ़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे खड़े हुए। वो क्या कहा, ऐ मरवान, ये अबू बकर उमर की सुन्नत नहीं है, ये तो कैसर और किसरा की सुन्नत है। और हदीसों में है, तारीखों में है कि अमीर मुआविया खुद सवार लेकर 1000 सवार के साथ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए, जिससे अपनी बैयत लेनी चाहिए, जोर और जब्ती और तलवार की जोर पर। मगर इमाम हुसैन और दीगर आपके रफ़क़ा ने नहीं बैयत की। मगर बाद में यजीद को खिलाफत मसनद खिलाफत पर बिठा दिया गया। अब अर्जियां आनी शुरू हुई, बार बार अर्जियां आनी शुरू हुई। इस वजह से मदीना मुनव्वरा से आप मक्का मुअज़्ज़मा आए, फिर मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा में शिफ्ट हुए। अब गौर कीजिए, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिल पर पत्थर रखकर आए हुए। उस वक्त मक्का और मदीना में हज का एक दौरा चल रहा है, मगर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं कि अपने नाना के दीन को बचाने, लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो समझाने के लिए आए थे, समझाने के लिए कि तालो गारत गरी के गर्ज से नहीं आए थे। बार बार ये बयान किया जाता है कि वाक़यात करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मज़लूमाना शहीद कर दिया गया, मज़लूमाना शहीद कर दिया गया। रिवायतें भरी पड़ी हैं कि वाक़यात करबला हुआ क्यों, उसकी वजह क्या थी, उसके सबब क्या थे, उसके असबाब क्या थे। आप किताबों का मुतालिया कीजिए। मैंने जो बतलाया अगर यकीन ना आए तो खुद देखिए, नहीं समझ में आता मेरे पास आइए, मैं दिखाता हूं किताब पे। इंशाअल्लाह रहमान भागूंगा नहीं, मैं दिखलाऊंगा। सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में भी और जन्नत में भी दो फूल हैं। क्या रिवायतें नहीं मालूम थी उन्हें? क्या सहाबे किराम ये बार बार बतलाते नहीं थे कि हसन और हुसैन का मकाम क्या है? क्या रिवायतें नहीं पहुंची थी? क्यों ऐसा हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और आपकी वफात से तकरीबन 50 साल के बाद, जबकि हजारों हजार सहाबे किराम दुनिया में मौजूद हैं, मगर आपके पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया बजुज चंद के? क्यों ऐसा हो गया? कभी ऐसा हुआ है? तमाम अंबिया किराम की तारीख आप छान लीजिए, तमाम अंबिया किराम की तारीख, अपने मानने वाले अपना कलमा, अपने नबी का कलमा पढ़ने वालों ने कभी अपने नबी की औलाद को कत्ल नहीं किया है। यह अलमनाक वाकया सन 60 या सन 61 हिजरी में जो वाकया आया है, रुनुमा हुआ है, बतलाओ तो जिगर पास पास हो जाता है। मगर उसकी वजह क्या थी, उसके सबब क्या थे, उसकी रीजन क्या थे, ये कोई नहीं बतलाता। जब ये बतलाया जाए तो सामने आए लोगों के सामने उसका चेहरा आएगा, किसने क्या क्या किया, बेनिफिशियरी कौन था, कत्ले इमाम हसन, कत्ले इमाम हुसैन का बेनिफिशियरी कौन था, खुशी किसकी हुई थी और कौन शामिल है? हदीस ने बताया कि वाले उमैया है। अब मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बाद इंशाअल्लाह रहमान मौलाना सिफातुर रहमान साहब का खिताब होगा, आप उनसे समाअत कीजिए और तफसीली बयान होगा इंशाअल्लाह रहमान। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।